ज़कात के सिलसिले में ये अंदाज़ा मिलता है हिंदुस्तान में कि तकरीबन 10,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ तक की ज़कात कलेक्ट होती है, ये अंदाज़ा है। तो एक तरफ तो इतनी बड़ी अमाउंट हर साल ज़कात के तौर पर यहाँ निकलती हिंदुस्तान में, दूसरी तरफ जब हम गुर्बत के हवाले से, पॉवर्टी के हवाले से हिंदुस्तानी मुसलमानों का जायज़ा लेते हैं तो रिपोर्ट ये बताती है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2011 की रिपोर्ट है, अमिताभ कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है, साथ ही नीति आयोग की रिपोर्ट है। इन तमाम रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि जो नेशंस पॉवर्टी है, यानी मुल्क की जो गुर्बत है, हमेशा मुसलमानों की जो गुर्बत है, मुस्लिम पॉवर्टी, वो उससे ज़्यादा ही रही और ये हर साल बढ़ते जा रही है, यानी वो कम भी नहीं हो रही है। इस वक्त अंदाज़ा लगाया जाता है कि तकरीबन 15% मुसलमान जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो रह रहे हैं, गुर्बत की रेखा से नीचे। तो ज़कात का इतना बेहतरीन इंतज़ाम होने के बावजूद क्या वजह रही कि मुसलमान माली तौर पर या माशी तौर पर मजबूत नहीं हो सके? उसकी क्या वजह रही और उसमें क्या इस्लाहात करने की ज़रूरत है, बिलखुसूस हिंदुस्तानी पस मंज़र में? देखिए, आपने बात बिल्कुल सही बताई है कि ज़कात के नाम से बहुत बड़ी रकम इकट्ठा होती है, या हम कहें कि वो निकाली जाती है और खर्च की जाती है, लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो पाता है। ज़कात के मामले में मालदार मुसलमानों की तरफ से कई रवैये हमारे सामने आते हैं। कुछ लोग तो हैं जो कि बाकायदा अपनी दौलत का हिसाब नहीं करते हैं, सिर्फ हर साल किसी मौके पर या रमज़ान में वो कुछ जो उनके पास लोग आते हैं ज़कात मांगने के लिए, उनको कुछ दे देते हैं। उन पर ज़कात कितनी वाजिब हुई है उसका वो पूरे तौर से सही तरीके से हिसाब नहीं करते। दूसरे बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो मालदार हैं, दीनदार हैं, ज़कात पाबंदी से निकालते हैं, ज़कात का हिसाब भी वो करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ उन पर जितनी ज़कात वाजिब होती है वो निकालते हैं, लेकिन वो खुद से खर्च करने को काफ़ी समझते हैं। उन्होंने हिसाब किया कि उनके ऊपर कितनी ज़कात वाजिब हुई। जो लोग उनके पास आते गए, दीनी मदारिस के लोग हैं या और कुछ हैं जो गरीब लोग हैं, ज़ाती तौर से उसको उन्होंने खर्च कर दिया। एक कोताही और होती है कि ज़कात की रकम बहुत बड़े पैमाने पर उन लोगों को दे दी जाती है जो उससे खर्च कर डालते हैं अपने खाने पीने पर, इलाज पर, दूसरे बुनियादी ज़रूरतों पर। उनको ज़कात की जितनी रकम मिली है वो उन्होंने खर्च कर दी, तो फिर वो गरीब के गरीब ही रहे। इतने बड़ी रकम जो करोड़ों में है, वो जिन लोगों तक वो पहुंची है वो टोटल रकम उन्होंने खर्च कर ली। तो गोया कि ज़कात की रकम गुर्बत को दूर करने में इस्तेमाल नहीं होती है, बल्कि गरीब को गरीब बाकी रखने में खर्च होती है। उसकी हमने फौरी तौर से कुछ ज़रूरत पूरी कर दी है, लेकिन वो गरीब बाकी रहा, वो फिर हाथ फैलाएगा। जब उसकी वो ज़रूरत पूरी हो गई है, उसने उसको खर्च कर लिया है, वो फिर हाथ फैलाएगा। तो अगर अमवाल ज़कात की मंसूबा बंदी की जाए, उसको इस तरह खर्च करने का प्लान बनाया जाए कि उससे गरीबों को ऊपर उठाने की कोशिश की जाए, ऐसे गरीबों को दिया जाए जिसके ज़रिए वो अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस कर सके, अपनी और अपने ज़ेर कफ़ालत लोगों की ज़रूरियात को पूरी कर सके। उस माल को वो तिजारत में लगाएं ताकि उनके माल में भी इजाफा हो, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ज़कात अदा करने की पोजीशन तक पहुँचे। तो अगर इस तरह का काम किया जाए तो इससे गुर्बत के इज़ाले में मदद मिल सकती है। सिर्फ ज़कात का इज्तिमाई निज़ाम कायम किया जाए, उसी के ज़रिए ये मुमकिन है। मालदार लोग कुछ अपने अपने तौर से खर्च कर दिया करें तो उसके ज़रिए गुर्बत का इज़ाला नहीं हो सकता, इसलिए कि हर आदमी के पास कुछ महदूद माल है, वो खर्च कर देता है। अगर ज़कात का इज्तिमाई निज़ाम कायम किया जाए, बड़े पैमाने पर रकमें इकट्ठा की जाएं और फिर उसका क्लासिफिकेशन किया जाए, कुछ लोगों की तो बुनियादी ज़रूरत उसके ज़रिए पूरी की जाए, लेकिन उस जमा शुदा माल का
बड़ा हिस्सा ऐसे गरीबों पर खर्च किया जाए जिसके ज़रिए वो अपनी तिजारत इस्टेब्लिश कर सकें, तो इस तरह वो खत्ते गुर्बत से ऊपर उठ सकेंगे। इस ताल्लुक़ से एक बात अर्ज़ करनी है कि फ़ुक़रा की दो किस्में की गई। एक है नॉन प्रोडक्टिव पुअर्स, दूसरे है प्रोडक्टिव पुअर्स। नॉन प्रोडक्टिव पुअर्स तो मतलब है कोई आदमी गरीब है, खाने को नहीं है, बीमार है, तो उसको पैसे दे दिए जाए ताकि वो अपने खाने पीने का इंतजाम कर ले, इलाज में पैसे खर्च कर दे। लेकिन जो प्रोडक्टिव जो पुअर्स हैं, यानी ऐसे लोग हैं जो सेहतमंद हैं, कुछ रोज़गार के लिए कोशिश कर सकते हैं, अपनी वो तिजारत इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन उनके पास चूँकि पैसा ही नहीं है इसलिए वो मोहताज है, कुछ नहीं कर सकते। तो ये प्रोडक्टिव पुअर्स पर भी अगर इज्तिमाई निज़ाम ज़कात के तहत खर्च किया जाए, उन लोगों को कुछ सरमाया दिया जाए, उनकी रहनुमाई की जाए, उनकी निगरानी की जाए कि वो सही तरीके से उस माल को जो उनको दिया गया है वो तिजारत में लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, उनको ऐसे स्किल्स बताए जाए कि जिसके ज़रिए वो अच्छी तिजारत वो कर सकें। अगर इस तरह किया जाए तो इस तरह उनकी गुर्बत भी दूर होगी और वो ऐसे काम छोटे मोटे तिजारत से, दुकान से या कुछ कामों से वो आगाज़ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए वो खुद एक वक्त आ सकता है कि वो खुद इतना पैसा वो कमा लें कि खुद वो ज़कात अदा करने के काबिल हो जाएं।